हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और काफ़ी दिनों बाद मैंने अपना ये व्लॉग डाला है, तो आप लोग देख ही सकते हैं। ये व्लॉग है नवमी का, और एक्चुअली एक नहीं दो व्लॉग हैं, एक नवमी का है और एक दशहरे वाले दिन का व्लॉग है। तो ये मैंने छोटा सा एक क्लिप लिया है, खाली जो कन्या वगैरह खिलाते हैं। तो ये शाम का व्लॉग है नवमी वाले दिन का, क्योंकि उज्जवल जॉब पर से छूट कर आए थे, तो मामा भांजे दोनों लोगों ने कन्या भोजन किया था। और खैर मैं तो पूजा वगैरह नहीं कर सकती थी, तो इन दोनों लोगों ने किया है। तो फिर बस इसी तरीके से अच्छे से कन्या भोजन ये लोगों ने करवाया। और इतनी क्यूट क्यूट छोटी छोटी कन्याएं आई हुई थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये दो क्यूट छोटे छोटे बच्चे मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। जो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही, ये जो एक रेड कलर की है और एक येलो कलर की, वो येलो ड्रेस वाली जो है ना, वो छोटी वाली का इतना ख्याल रख रही थी ना, बाप रे, बहुत ही क्यूट थी। तो खैर चलिए, शाम का इस तरीके से ये लोगों ने अपना जो कन्या भोजन था उस काम को पूरा किया और अच्छे से किया। और यहाँ पे मैंने सोचा चलो क्यों ना एक छोटा सा वीडियो बना लेती हूँ, ताकि मैं दूसरे दिन ये सारी चीज़ें दिखा सकूँ। बट मैंने दूसरे दिन कोई व्लॉग नहीं बना पाई, तो उसके लिए सॉरी करती हूँ। मैं व्लॉग जल्दी नहीं बना पा रही हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा है एडिटिंग करने का, क्योंकि सुबह में थोड़ा बहुत शॉर्ट वीडियो बना लेती हूँ, फिर उसके बाद में दोपहर में बच्चे आ जाते हैं, घर का काम भी रहता है, फिर घर में सारे लोग होने के वजह से मैं फिर कोई व्लॉग एडिटिंग भी नहीं कर पाती हूँ। और व्लॉग एडिटिंग के लिए तो आप लोग समझ सकते हो कि एकांत चाहिए। जो व्लॉग एडिट करते हैं उनको समझ में आ रहा होगा, हमें एकांत चाहिए, तो हम लोग अपना व्लॉग एडिट कर पाते हैं। तो चलिए, यहाँ पर अक्षत वगैरह इन लोगों के ऊपर छिड़क कर बच्चे लोग अभी जा रहे हैं अपने अपने घर। हमारा ये काम पूरा हो गया है। तो चलो खैर, मतलब इन लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगा। घर में छोटे छोटे क्यूट से बच्चे आए, और ये छोटी वाली येलो वाली ना अपनी छोटी बहन का इतना ख्याल रख रही थी ना। खैर मुझे उसका नाम नहीं पता है दोनों लोगों का, बट दोनों बहनें इतना मतलब बहुत ज़्यादा क्यूट थी। और वो येलो वाली तो इतनी प्यारी बातें कर रही थी ना, क्या ही बताऊँ। पर खैर चलो, ये हमारा शाम का काम हुआ समाप्त, और अब हो गया है दूसरा दिन। तो आज है दशहरे का दिन, तो मामा अपने भांजे को तैयार करते हुए जैसे एक छोटे बच्चे को कुर्ता पहनाते हैं ना, उस तरीके से इनको कुर्ता पहना रहे थे ये। तो चलो, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, नज़र ना लगे। उज्जवल सच में काफ़ी अच्छे दिख रहे थे उस दिन। तो ये लोगों ने नवरात्र वाले दिन ही वो कुर्ता ख़रीदा था। तो खैर उज्जवल अपने जॉब पर चले गए थे, और अब हो गई है दोपहर, और हम लोग जा रहे हैं। थोड़ा कुछ सामान ख़रीदना था, और जो साड़ी वगैरह ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे मेरे लिए, तो उस पे के लिए मुझे ब्लाउज़ और पेटीकोट वगैरह ख़रीदना था। और दशहरा है, आप लोग देख सकते हैं जगह जगह पर यहाँ पर फूल मालाएं बिक रही हैं। हर जगह पर मतलब आपको ये मालाएं दिखेंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग गाड़ियों पर, दरवाजे पर इस तरीके से फूल मालाएं चढ़ाते हैं, अपनी गाड़ियों की पूजा करते हैं और अपने दरवाजे पर ये फूल माला लगाते हैं। तो काफ़ी अच्छे से ये दिन यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, दशहरा। और खैर शाम को हम लोग तो वो सब रावण वगैरह जलते हुए नहीं देख पाते हैं। हमारे यहाँ पर, मतलब हमारे यहाँ पे जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पर शायद जलता है, पर मुझे नहीं पता कहाँ पे जलता है। तो सबसे पहले हम लोग आए हैं यहाँ पर ओसवाल में, और ओसवाल में मेरे हस्बैंड को कुछ काम भी है। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे साइबर पे, तो साइबर पे से इनको कुछ प्रिंट वगैरह निकालना था। तो मेरे हस्बैंड ने उस दुकान से प्रिंट वगैरह निकाला, और ये है वो शॉप सामने। तो वहाँ पे से हम लोगों ने प्रिंट वगैरह निकाल के फिर हम लोग चल पड़े जहाँ पे हम लोगों को ब्लाउज़ वगैरह लेना है। मेन तो मैं रेडीमेड ही ब्लाउज़ पहनती हूँ। मैं मतलब है ना, ऐसा सिला हुआ बहुत कम ही पहनती हूँ। मैं साड़ी में से एक्चुअली ब्लाउज़ नहीं कटवाती हूँ, और क्योंकि वो साड़ी का जो हम लोग प्लेट्स वगैरह बनाते हैं ना, वो अच्छी प्लेट बनती हैं, साड़ी बड़ी भी रहती है, तो इसलिए मैं ब्लाउज़ नहीं निकलवाती हूँ उसमें से। तो अभी हम लोग फ़िलहाल पहुँच गए हैं बोईसर में। बोईसर में तो खैर पहले ही पहुँच गए थे, पहले ओसवाल में थे। अब मेन हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं, क्योंकि मुझे जाना है ब्लाउज़ लेने के लिए, जैसा कि मैंने बताया है। और हर बारी ये जगह मुझे बहुत पसंद आती है,
और अच्छा लगता है ऐसा, इसलिए मैंने थोड़ा स्लो मोशन किया है यहाँ पर। और मार्केट दोपहर का टाइम है, तो मेरे हस्बैंड ने बोला भी था कि ये देखो मार्केट में कितनी कम गर्दी है। तो मैंने कहा गर्दी कम इसलिए है क्योंकि हम इतनी तपती धूप में निकले हैं, यानी कि दोपहर में निकले हैं, तो इसकी वजह से थोड़ी मार्केट में आपको गर्दी कम नज़र आ रही होगी। शाम को ज़्यादा गर्दी हो जाती है 3 बजे के बाद में, क्योंकि कई लोग तो जॉब पे से भी छूटते हैं और फिर थोड़ा मतलब धूप भी कम हो जाती है, इसकी वजह से शाम में ज़्यादा गर्दी रहती है, दोपहर में कम ही रहती है। तो चलिए, हम लोग ऐसे शॉप पर गए थे, वहाँ पे से मैंने ब्लाउज़ लिया भी था, पर मैं वहाँ पर कोई वीडियो वगैरह नहीं बना पाई थी। तो फ़िलहाल अभी हम लोग तो पहुँच ही रहे हैं वहाँ पर, अभी मैं पहुँची नहीं हूँ, पर मैं आप लोग को पहले ही बता दे रही हूँ। ब्लाउज़ के शॉप पर हम लोग गए थे जहाँ पे मैंने ब्लाउज़ लिया था, बट मैंने वहीं पे से ही अपना जो वीडियो है वो बंद कर दिया था। जैसे कि अभी यहीं मार्केट के अंदर ही हम लोग गए थे, फिर मैंने वहाँ पर कोई वीडियो नहीं बनाई। तो सीधे अभी हम लोग आए हैं जहाँ से हम लोगों ने पेटीकोट लिया है, क्योंकि जहाँ से ब्लाउज़ लिया वहाँ पर नहीं मिल पाया था हम लोगों को पेटीकोट, तो ये दूसरी शॉप पर से लिया है। तो हम लोग ने ब्लाउज़ लिया, फिर उसके और पेटीकोट लिया, और अब हम लोग एक और जगह जा रहे हैं। तो धीरे धीरे करके मेरे हस्बैंड ने मुझे सब जगह घुमा दिया, और इसी बहाने मेरा एक बाहर का व्लॉग भी बन गया। तो कभी कभी जाती हूँ तो इसी तरीके से मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ, और व्लॉग का व्लॉग भी हो जाता है, और मेरा घूमना का घूमना हो जाता है। तो चलिए, यहाँ पर मुझे साड़ी फॉल पिको के लिए डालनी थी, और ब्लाउज़ वगैरह जो सिलाई वगैरह करवाना था, आस्तीन लगवाना था, तो मैंने ब्लाउज़ भी डाल दिया है। और ये हमारी एक पुरानी पहचान वाली दुकान है, तो हम लोगों ने यहाँ पे से कुछ मुझे नेल पॉलिश श्रृंगार का सामान वगैरह सब लेना था, नेल पॉलिश, ये सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें मैंने यहाँ पर से ली हैं। अभी जो बाकी है वो मैं बाद में लूँगी। फिर सामान वगैरह ख़रीद के हम लोग आए हैं इनके फ्रेंड के घर पे। फिर यहाँ पे इन्होंने कुछ बातें करी, हम लोगों ने चाय वगैरह पी। तो ये भाभी हैं और ये भैया हैं, और यहाँ पे मेरी चाय। तो हमने चाय वगैरह पी के फिर हम लोग निकले हैं। अब आप देखते जाओ कहाँ कहाँ हम लोग निकले हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड को मतलब भंडारा दिख गया, तो खैर यहाँ पे पहले हम लोग रहा करते थे, तो फिर इन्होंने कहा कि चलो 2 मिनट रुक के हम लोग भंडारा खा लेते हैं। फिर यहाँ पर भंडारा खाया और सीधे हम लोग पहुँच गए घर पे। फिर मैंने रास्ते का कोई ब्लॉग नहीं बनाया। लकी, अपना क्लचर वहाँ पे रख दो, नहीं तो फिर ये पता है यहाँ वहाँ रख देती, फिर बाद में इसको मिलता नहीं है और ये ढूंढती रहती है। तो हम लोग गए थे अपना साड़ी, क्या बोलते हैं उसको, फॉल लगवाने के लिए साड़ी लेकर गई थी मैं, और ब्लाउज़ वगैरह ख़रीदना था, पेटीकोट ख़रीदना था, वो सब मैंने ख़रीद लिया है। और फ़िलहाल अभी हम लोग घर पे आ गए हैं। और क्या बोलूँ, बाकी का सामान है वो हम लोग बाद में लेंगे। और दोपहर में सही बताऊँ बिल्कुल भी जाने का मन नहीं करता है, पर चलो ठीक है, पहले से भी मौसम थोड़ा ठंडा है तो इतना फील नहीं होता है, पर अभी ठीक है। और हमारे मियाँ जी, आपने देखा होगा वहाँ पे भंडारा था, तो इन्होंने वहाँ पे भंडारा भी खाया। और मेरा तो इतना पेट फुल था कि मैं बिल्कुल भी जगह नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी घर से हम लोग पेट भर के ही निकले थे, वही पूड़ी भाजी खाई थी, तो इसकी वजह से मैं तो नहीं खाई और इन्होंने खाया। पर दोपहर के टाइम पर सही बोलूँ कहीं जाने का मन नहीं करता है। और फ़िलहाल अभी मैं यहाँ पे लेटी हुई हूँ, और बच्चे लोग अपना मैगी खा रहे हैं। बस अभी देखते हैं शाम को क्या होता है। फ़िलहाल अभी मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ। आज है दशहरा और खाने में बना है छोला, और यहाँ पे गूँथ लिया है आटा, तो अभी हम लोग बनाएंगे पूड़ी, छोला और पूड़ी बनाएंगे। तो और राइस भी बन गया है, कुकर में बना दिया है राइस, और हॉल में चल रही है टीवी। और हस्बैंड गए हैं अभी अपनी गाड़ी वॉश करने के लिए, सुबह से उनको तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। खैर, आप लोगों ने देखा ही होगा कि हम जैसे वो घर में आए थे, तो फिर हम लोग दोपहर में गए थे मार्केट, जो भी चीज़ें खरीदनी थी, ब्लाउज़ वगैरह मुझे देना था, साड़ी देनी थी, और साड़ी का पेटीकोट वगैरह लेना था, ब्लाउज़ लेना था, वो सारा काम अभी कर दिया है। और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग बाद में ख़रीदेंगे। तो बच्चे लोग अभी शोर मच रहा है, मैं जा रही हूँ पूड़ी वगैरह बना लेती हूँ, टीवी देख रहे हैं करके शोर हो रहा है। चलो फटाफट से पूड़ियों का काम कर दूँ।
मतलब अपनी तीनों गाड़ी की पूजा हो गई। तो यहाँ पे पूजा हो गई है आज दशहरे की, और वो भी सबसे लेट। पर चलो, वो है हमारी बाइक, ये है हमारी स्कूटी और ये है हमारी कार। बच्चे लोग मांग रहे थे मोबाइल, बट मैंने दिया नहीं है। अगर मैं मोबाइल ही दे दूँगी तो फिर मैं अपना व्लॉग कैसे बनाऊँगी। और वो देखो आसमान में एरोप्लेन, और आज चांद कितना खूबसूरत है, ऐसा लग रहा है कि लाइट जल रही है। इतनी पतली सी गली में से निकाल के लेकर जा रहे हैं। नाकाम कोशिश मियाँ जी की। और आखिरकार आज मुझे गरबा देखने का मौका मिल ही गया। ये 9 दिन तो मैं एक दिन भी गरबा नहीं देख पाई हूँ, पर यहाँ पर आज 10वां दिन था, दशहरा था। वैसे बहुत कम जगह पर गरबा होता है। यहाँ ब्रिज के नीचे गरबा हो रहा था कृष्णा नगर में। तो चलिए, इसी बहाने जब हम घर से बाहर निकले तो गरबा देखने का मौका भी मिला मुझे, और घर से बाहर निकल के थोड़ा अच्छा लगा। हम लोग निकले हैं अभी शर्मा जी के यहाँ के लिए, क्योंकि शर्मा जी का फ़ोन आया था और उनको कुछ काम था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो तुम भी चलो, क्योंकि शाम को ज़्यादातर ये मुझे अपने साथ में लेकर ही जाते हैं। वेस्ट में तो बहुत सारा हम लोगों को विसर्जन देखने को मिला। तो यहाँ पर बहुत सारे हम लोगों ने मूर्तियाँ विसर्जन हो रही थी दुर्गा जी की। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी हो रहा है। चलो, यहाँ से हम लोग ने दर्शन किया, फिर हम लोग सीधे निकल गए थे तुरंत ही। यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं रुके थे, ये तो फिर भी चलो, पूरा मतलब चहल पहल रहता है ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और वैसे बाकी टाइम पर तो सन्नाटा जैसा हो जाता है, गाड़ियाँ चलते हुए दिखती हैं, बट ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। तो चहल पहल रहता है रोड पे, तो काफ़ी अच्छा लगता है। हर जगह पर फूल ही फूल आपको रास्ते पर गिरे हुए मिलेंगे। और यहाँ पर ये देखो एक और है मूर्ति। तो बहुत रास्ते में, अब क्या ही बताऊँ, ये आपको पूरे रास्ते में ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो बस अब हम लोग निकल गए हैं शर्मा जी के यहाँ के लिए। बीच में हम लोग रुके थे, इनके एक फ्रेंड थे वहाँ पर। भाई इन लोगों की अपनी आपस की कुछ बातें चल रही थी। मैं तो थोड़ा सा मतलब क्या सुनती, अभी आदमी लोगों की बातें थी, तो मैं अपना फ़ोन में लगी हुई थी। तो खैर, बातचीत करते हुए हम लोग शर्मा जी के घर की तरफ निकल गए। और चलिए, आपसे बातें करते करते हम लोग शर्मा जी के यहाँ पर पहुँच भी गए हैं, और फ़िलहाल अभी लिफ्ट में है। तो यहाँ पे मैंने बजाई थी इनकी डोर बेल, और फिर हम लोग इनके घर पे गए। तो कुछ मेहमान आए हुए थे इनके घर पे, तो भाभी वही अपने काम में लगी हुई थी। और यहाँ पर उन्होंने पेरू वगैरह काट के दिया था खाने के लिए, और लड्डू वगैरह दिए थे, मतलब मिठाई वगैरह दी थी खाने के लिए। तो हम लोग बातें भी कर रहे थे और खा भी रहे थे। तो चलिए, यहाँ से फटाफट बातचीत करके अपना काम करके फिर हम लोग निकल गए अपने घर के लिए। तो रास्ते में हम लोगों को यहाँ पे फिर से एक विसर्जन दिखा। तो ये तो जा रहा था हमारे यहाँ की तरफ, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो इतना ट्रैफिक था ना, बहुत मुश्किल से गाड़ी हम लोग निकाल पाए। मैंने कहा मेरे हस्बैंड को, इससे अच्छा हम लोग वहीं बीच में से ओसवाल से जाते, तो अब तक इतना ट्रैफिक में ना अटकते। तो चलिए, अभी हम लोग पहुँच गए हैं अपने घर पे। तो यहाँ पर ये दिए जलाए थे हम लोगों ने। और यहाँ पे जब हम लोग घर पे आए तो बच्चे लोग टीवी देख रहे थे, और मतलब पीहू देख रही थी, और लक्की भी अपना थी, बेडरूम में थी। और यहाँ पर टाइम देख सकते हैं आप लोग, 12 बजने वाले हैं। तो यहाँ पे ये लोग अभी सोए नहीं हैं। मैं जा रही हूँ चेंज करने, और जाकर सोती हूँ, क्योंकि सुबह है बच्चे लोगों का स्कूल। तो मैं फिर आ गई अपने कपाट में। मैं कपाट में नहीं आई हूँ, मैं कपाट में अपने कपड़े ढूंढने आई हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है। तो वही जद्दोजहद कितना भी अच्छे से कर लो। यहाँ पे पड़ी है मेरी नाइटी। उफ, एक कपड़ा निकालने जाऊँगी और सारे देखो आंग पे गिरते आ रहे हैं, कुछ ही फ़ायदा नहीं। और ये देखो आ गए ना, कपाट भी अब उल्टी करने लग गया है कि बस अब कम पेट भरो मेरा।